हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के 12वें दिन की वीडियो है और आज के दिन हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं सॉकेट और प्लग टॉप के बारे में। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सॉकेट और प्लग टॉप से संबंधित हर एक बारीकियों को इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं सॉकेट की। तो यह दो टाइप से आते हैं, एक तो यह 5 पिन या 3 पिन, ये दोनों एक ही मिला करके है, और दूसरा टाइप आता है इसका 2 पिन में। तो नियम के अनुसार तो इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन किया जाता है। और उसके बाद जो है कि सबसे ज़्यादा उपयोग किसी सॉकेट का किया जाता है तो या तो 5 पिन या फिर 3 पिन सॉकेट का। अब ये सॉकेट का उपयोग कहाँ किया जाता है और किस लिए किया जाता है, इस चीज़ पर हम बात कर लेते हैं। तो सॉकेट का उपयोग अस्थायी रूप से विद्युत सप्लाई को प्राप्त करने के लिए जो है कि बोर्ड के अंदर इसको लगाया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई बोर्ड है, उसमें हमें प्रेस लगाना है, पंखा लगाना है, जो कि ये अस्थायी वैद्युतिक उपकरण है, मतलब उसमें से कभी भी निकाला जा सकता है और कभी भी लगाया जा सकता है। तो ऐसे वैद्युतिक उपकरणों को चलाने के लिए अस्थायी रूप से उनके लिए ही इसको बोर्ड के अंदर लगाया जाता है। इनके एक साइड पर फेज दिया जाता है और दूसरे साइड पर न्यूट्रल दिया जाता है। अब इसमें 5 पिन या 3 पिन सॉकेट की बात की जाए तो इसमें किस साइड पर फेज देना चाहिए और किस साइड पर न्यूट्रल देना चाहिए, यह भी आपको भली भांति पता होना चाहिए। तो इसमें दाहिने साइड जो है कि आपका लाइन सप्लाई देना चाहिए और इधर बाएं साइड पर न्यूट्रल सप्लाई। कभी भी वायरिंग करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि सॉकेट में यदि या तो यह 5 पिन का हो या 3 पिन का हो, तो इसमें बाएं साइड पर आपको न्यूट्रल देना है और दाहिने साइड पर लाइन देना है, मतलब फेज सप्लाई देना है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो चीज़ें इसके पीछे के साइड में लिखी गई होती है कि इस साइड जो है कि आपको लाइन देना है और इस साइड न्यूट्रल देना है, यन और यल लिखा गया होगा। अब ये दाहिना और बायां साइड जो मतलब कि लेफ्ट और राइट, यदि आप अंग्रेजी में समझ सकते हैं तो समझ लीजिए लेफ्ट और राइट। इसको कैसे डिसाइड करना है, इसको उल्टा करके नहीं दाहिना बायां करना है, इसको सीधा ही रखने दीजिए और उसके बाद देख लीजिए आपके दाहिने साइड में, मतलब इधर के साइड में जो टर्मिनल आ रहा है उधर के तरफ आपको लाइन सप्लाई देना है और जो बाएं साइड में आ रहा है उसमें न्यूट्रल सप्लाई देना है। और उसके बाद जो है ये जो ऊपर वाला सब होता है टर्मिनल, इसमें अर्थ दिया जाता है। अभी हम इसी वीडियो में बात करेंगे ये बड़ा क्यों देता है और उसके अलावा इसमें ये टॉप की भी बात की जाएगी। तो बात हो गया यहाँ पर ये 3 पिन या 5 पिन सॉकेट की, इसमें कनेक्शन वगैरह भी आपको समझ में आ गया कि इधर कौन सी सप्लाई जोड़नी चाहिए। यहाँ पर फिलहाल आपको इतना ही चीज़ें जानना है कि दो सप्लाई होता है, एक फेज और एक न्यूट्रल। सप्लाई के दो वायर होते हैं, एक फेज और न्यूट्रल। तो न्यूट्रल को आपको बाएँ साइड और दाहिने साइड जो है कि आपको लाइन जोड़ना है। अब उसके अलावा जो है ये किस किस साइज में आते हैं, तो एक तो आता है यह 5 एम्पियर में और दूसरा आता है इसी आकार में रहेगा, वो 15 एम्पियर में आएगा, मतलब थोड़ा सा बड़ा। और इस समय और भी एक आ रहा है 25 एम्पियर में भी ये आते हैं, जो कि एसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर 2 पिन ये सॉकेट है। इस सॉकेट का उपयोग जो है कि इसका भी हम अस्थायी रूप से सप्लाई को लेने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, बोर्ड में लगाया जाता है। इसमें जो है कोई नियम नहीं है कि आप न्यूट्रल ऊपर दीजिएगा कि फेज नीचे दीजिएगा। कहीं पर भी आप न्यूट्रल दे सकते हैं, कहीं पर भी फेज दे सकते हैं, क्योंकि यही जो प्लग है इसके अंदर लगता है। इसको यदि आप उल्टा सीधा भी करेंगे तब भी ये लग जाएगा, इधर उधर भी करेंगे तब भी लग जाएगा। लेकिन ये जो टॉप होता है इसमें जब भी लगाएंगे तो यह एक ये वाला जो है इसका जो निश्चित है पॉइंट उसी में जाके लगेगा और ये वाला जो है जो निश्चित है उसी में जा करके लग जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है हम इस टॉप की बात करते हैं। ये 3 पिन टॉप है, ये 2 पिन टॉप है। अब ये 3 पिन टॉप का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो कोई भी वैद्युतिक उपकरण है जो कि थोड़े से हैवी हैं उनमें इस 3 पिन टॉप का इस्तेमाल मेन लीड के आखिरी सिरे पर
ये 3 पिन टॉप का उपयोग किया जाता है। इसमें 3 पिन होता है, जिसमें से 2 पतले पतले आपको दिखेंगे और एक जो होता है इसमें मोटा दिखता है और थोड़ा लंबा भी होता है। अब इसका भी एक रीज़न है, इस चीज़ में वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और इसमें जो है फिक्स है कि इधर लाइन दिया है तो इधर न्यूट्रल दिया है, और ये वाला जो है कि अर्थ है, और इसको जब भी हम लगाएंगे तो इसमें उसी जगह पर जा करके लगेगा। मतलब ये यदि हम इसको ऐसे पलटें तो ये वाला इधर जाके लगेगा, इसका मतलब इसमें ये यल हो सकता है, मतलब लाइन, और इधर हम इसको न्यूट्रल कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें ऐसे उल्टा करके लगाएंगे तो ये वाला इसमें जाके लगेगा और ये इसमें जा करके लगेगा, और ये तो किसी भी तरह से जा करके ये बीच में ही लगता है। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं कि 2 रीजन इसका हम बताएंगे। मुख्य 2 रीजन होता है जिससे कि ये बड़ा या फिर जो है कि मोटा देता है। तो बड़ा क्यों देता है उस विषय में पहले बात कर लिया जाए। तो ये हमारा फ्रिज मान के चलते हैं, ये हमारा फ्रिज है। फ्रिज में 3 वायर का जो है कि तार लगा हुआ है, एक जो है बॉडी पर लगता है और 2 कंप्रेसर के पिन पर जाते हैं, जिससे कंप्रेसर हमारा चलता है, या फिर जहां पर न्यूट्रल फेज पहुंचना चाहिए उस जगह पर ये 2 तार पहुंचे हैं। और ये जो अर्थ वाला वायर है ये टॉप के जा करके कहां पर बीच में लग जाता है, और ये जो है कि इधर लग जाएगा और ये जो है कि इस साइड में लग जाएगा। ये वाला वायर जाके यहाँ पर लगता है, ये इधर लाइन में और इधर ये न्यूट्रल में लग जाता है। अब इसके एक रीजन, पहला रीजन बता रहे हैं लंबा क्यों होता है, इस चीज़ पर आप समझिएगा। यदि हम इसको सॉकेट में लगाएंगे तो लंबा होने के कारण सबसे पहले ये वाला पॉइंट जो है कि स्पिन में चला जाएगा, न्यूट्रल और फेज जाने से पहले ही ये जो है कि इसमें चला जाएगा। इससे होता क्या है कि इसमें आप पहले ही से अर्थिंग का कनेक्शन किए रहते हैं, मतलब ज़मीन में इसका कनेक्शन करके रखते हैं, अर्थ बना करके अर्थ का वायर इसमें कनेक्ट करके रखते हैं। दोनों है, चाहे जितना भी आपके मकान में ये 5 पिन सॉकेट है तो उसमें आप अर्थिंग करके रखते हैं। अब ये किसी कारणवश इसमें जो है कि ये लाइन या फिर न्यूट्रल जो भी है वायर जा करके टूट गया है, कोई एक वायर जा करके टूट करके इसके बॉडी में सट गया है, और कोई जो है इसको लगाने से पहले ही इसको टच करके रखा है। मान लेते हैं कि हम फ्रिज को पकड़ के रखे हैं और कोई जो है कि उसको लगा दे रहा है, तो लगाते समय होता क्या है कि ये फेज न्यूट्रल इसमें जाने से पहले ही अर्थ इसको मिल जाता है, मतलब इसका सेफ्टी हो जाता है, और इससे जो फिर उसके बाद जो है कि न्यूट्रल और फेज जाते हैं, जिससे जो भी इसमें तार सटा होगा उससे जो लीकेज करंट होगा उसके लिए पहले ही से इसमें प्रोटेक्शन तैयार है, मतलब वो तुरंत लीकेज करंट इसके माध्यम से ज़मीन के अंदर चला जाएगा। यदि आप उसको टच किए हुए हैं तो आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन यदि ये छोटा होता इन सभी से तो पहले फेज न्यूट्रल जाते तो इसमें पहले तो करंट आ जाता, यदि आप पकड़े हैं पहले ही मार देता, उसके बाद जाके प्रोटेक्शन मिलता, तो पहले मार लिया उसके बाद प्रोटेक्शन मिलेगा। तो इसी वजह से इसको लंबा रखा जाता है। तो लंबा क्यों रखा जाता है ये तो पता चल गया। अब उसके बाद यह बात करेंगे कि ये मोटा क्यों होता है, मोटा क्यों होता है। तो यदि आपको यह बात समझ में आ गई कि वायर जो होता है, वायर मतलब जिसके द्वारा सप्लाई यहाँ से उधर जाता है, विद्युत धारा यहाँ से दूसरे तरफ के तरफ जा रहा है, तो यदि इस तार की मोटाई को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो इसके मार्ग की जो बाधाएं होती हैं, मतलब रेजिस्टेंस होता है, रुकावटें होती है, वो धीरे धीरे कम होती है। मतलब तार जितना मोटा उतना ही जो है कि रुकावटें कम। तो उसी तरीके से इसका जो साइज है मोटा इसलिए रखा गया है ताकि इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो कम से कम हो सके। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि क्यों ये लंबा होता है या क्यों ये मोटा होता है। मोटा क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस वैल्यू कम करना है, और लंबा इसलिए होता है कि इसको फेज न्यूट्रल मिलने से पहले, मतलब इस जो हमारा ये प्रोडक्ट है फ्रिज, इसमें सप्लाई पहुंचने से पहले, फेज न्यूट्रल पहुंचने से पहले इसको प्रोटेक्शन देना जरूरी होता है, ताकि कभी किसी कारणवश गलती से इसमें कोई वायर टच किया हो और आप इसको टच किए हुए हैं तो इसको जैसे ही आप लगाते हैं तो आपको प्रोटेक्शन पहले मिल जाए, लाइन मारने से पहले ही आपको प्रोटेक्शन मिल जाए। और यह तभी संभव है जब आप अपने घर में ये अर्थ का कनेक्शन करवाएंगे। अर्थ यदि नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, इसका मोटा लंबा होना कोई मतलब नहीं है। अब उसके बाद जो है कि इसमें
3 कलर आता है। मेन लीड में यह भी सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह में कि जो भी वैद्युतिक उपकरण होते हैं उनमें जो मेन लीड होता है उसमें तीनों कलर, जो 3 वायर होते हैं उनके क्या क्या कलर होंगे, तो रेड होगा, ग्रीन होगा और ब्लैक होता है। तो ग्रीन कभी भी इसके अर्थ पॉइंट से जुड़ता है, रेड जो है कि लाइन से जुड़ता है, और न्यूट्रल जो होता है मतलब ब्लैक जो है न्यूट्रल से जाकर के जुड़ जाता है। अब यदि ये प्लग आपको हटा करके इसको 2 पिन में करना है तो तीसरा वाला जो वायर है ग्रीन वाला उसको काट के अलग कर दीजिए, केवल रेड और ब्लैक का ही इस्तेमाल करके आपको इसमें जोड़ना है, क्योंकि इसमें 2 ही तार है, तीसरा जोड़ने का ऑप्शन नहीं है। तो गलती से भी यदि आपने ग्रीन वाले को जोड़ दिया, रेड या ब्लैक वाले को किसी को छोड़ दिया, मतलब 2 जोड़ देंगे, कोई एक छूटेगा, जिसमें आपने ग्रीन जोड़ा है, अब ब्लैक या रेड में से कोई एक जोड़े हैं, एक को छोड़ दिए, तो क्या होगा कि इसमें जाकर के बॉडी में सीधे सीधे करंट आने लग जाएगा, क्योंकि जो ग्रीन होता है सीधे सीधे इसके बॉडी पर जुड़ा होता है। तो कभी भी इस टॉप को निकालते समय यदि आप 2 पिन टॉप लगाते हैं तो उसमें जो है न्यूट्रल और लाइन के लिए ये आपका ब्लैक और रेड वायर होता है, उसको उसमें जोड़े। या फिर यदि वो कलर दूसरा है तो यहाँ से आप कंटिन्यूटी मीटर से अपना कंटिन्यूटी चेक कर लें कि अर्थ के लिए कौन सा वायर आया है, यदि कलर दूसरा है तो। नहीं तो यदि कलर सेम है, जो आपका ग्रीन है वो अर्थ है, फेज जो है कि आपका रेड है और न्यूट्रल जो है ब्लैक है, तो कोई दिक्कतें नहीं है, आराम से आप जो नियम बताया गया उससे आप कर लीजिएगा। इसमें किसी में भी लाइन है, किसी में भी न्यूट्रल दिया जा सकता है, इसमें भी जोड़ते समय किसी में भी लाइन, किसी में भी न्यूट्रल जोड़ा जा सकता है। लेकिन इस टॉप में जोड़ते समय आपको इसमें भी ध्यान रखना है कि दाहिने तरफ आपका फेज होना चाहिए, बाएँ तरफ आपका न्यूट्रल होना चाहिए, या फिर इसके ऊपर साफ साफ लिखा रहता है, उस चीज़ को जरूर देख करके ही जोड़े, नहीं तो फिर दिक्कतें आ सकती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सॉकेट, प्लग टॉप, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक और चीज़ बच रहा है, उसको भी आपको बता दें कि इसमें एक कट होता है। ये जो पिन आप देख रहे हैं इसमें छोटा छोटा सा कट होता है, इसमें भी रहेगा, हल्का हल्का सा ये कट रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों? और सभी में नहीं रहता है, किसी किसी में आप देखेंगे तो ये कट होता है और किसी में कट नहीं रहता है। तो आगे जिसमें कट है समझ लीजिएगा कि जिस भी प्लग टॉप के जो पिन है उसके अंदर कट है वह ब्रास मटेरियल का है। ब्रास मतलब पीतल का बनाया गया है, अब पीतल को ही अंग्रेजी में ब्रास कहा जाता है। तो उसी का जो है कि यदि यह पिन होगा तभी उसमें कट लगाया गया होगा। उसी में क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उसका जब भी आप इसमें से ज़रूरत से ज़्यादा एम्पियर प्रवाहित करवाते हैं, मतलब प्लग टॉप में यदि आपने यहाँ पर लगा दिया, एम्पियर इसका हाई है, विद्युत धारा का मान ज़्यादा है, तो यह क्या होता है, हीट होता है। हीटअप होगा तो होगा क्या कि ब्रास मटेरियल जो होता है फैलता है, वो अपना जो है कि व्यास बढ़ाता है, और जब व्यास बढ़ाएगा तो इस सॉकेट में के जो होल होता है उसी में जाके फंस जाएगा। उसी को मेंटेन करने के लिए यह जो है कि कट मार देता है, कि जिससे वो साइज बढ़ेगा गर्म होने के बाद, तो उसको जो है कि यह फिर से अपने साइज में ला देगा, मतलब वो बाहर नहीं जाएगा, वो अंदर साइड में बढ़ करके साइज को मेंटेन कर लेगा, इसमें फंसेगा नहीं। तो इसलिए जो है कि इसमें कट मार दिया जाता है। एक और चीज़ बता दें कि कट मारने का जो ऑप्शन हमने बताया कि सिर्फ ब्रास में होता है, तो ब्रास होता है सिर्फ पीला जो है कि कलर का होता है, लेकिन सफ़ेद वाले में भी ये कट वाला होता है। तो सफ़ेद वाले में भी है तो समझिए कि वह भी क्या है, ब्रास मटेरियल का बना हुआ है, और उसके ऊपर जो है निकल की पॉलिश की गई है, इसके वजह से वह सफ़ेद चमक रहा है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, प्लग टॉप और सॉकेट क्या होता है, और इसमें कनेक्शन वगैरह क्यों किया जाता है, ये मोटा क्यों होता है या फिर ये लंबा क्यों होता है, और इसका साइज बड़ा क्यों होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा किए हैं। यदि किसी का कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।